हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड एसएसटी चैप्टर 1 आर यूनिवर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्स इस आर यूनिवर्स की चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में, देन मून के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर ये तीनों मिलकर हमारा बनाता है सोलर सिस्टम, जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स के टॉपिक से। हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। आर यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है। तो देखो, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्पेस है, जिसको कि हम कहते हैं वैस्ट एंडलेस स्पेस। अच्छा, एंडलेस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, एंडलेस होता है, एंडलेस स्पेस। ठीक है। अब यूनिवर्स किससे बना होता है? यूनिवर्स जैसे कि मैंने बताया, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून यानी सैटेलाइट से बना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्स एंड गैलेक्सीज, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। स्टार्स, देन हम बात करेंगे गैलेक्सीज के बारे में। ठीक है। स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स वो बहुत बड़े हॉट बॉल होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं। क्या करते हैं? हमेशा चलते रहते हैं, और जिससे कि इनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। क्या होती है? फिर से हम एक बार समझते हैं। स्टार्स क्या है? एक बहुत बड़ा बॉल है हॉट गैसेस का। क्योंकि यहाँ पे हॉट गैस है तो ऑब्वियस नॉर्मली है कि यहाँ पे आग भी चलती होगी, तो सिंपल जो कि हमेशा बर्न होता रहता है, बर्न ऑल टाइम। ठीक है। अब कोई जैसे आग होती है, वो जलता रहता है, तो उसमें से अपनी खुद की हीट निकलती है, खुद की लाइट निकलती है। वैसे ही स्टार्स के भी पास अपनी खुद की हाई हीट होती है और खुद की लाइट होती है, हीट एंड लाइट। अच्छा, स्टार्स बर्न होते हैं जिसकी वजह से हमें दिखते हैं। और बस क्वेश्चन ये आता है कि हमें सिर्फ नाइट में ही क्यों दिखते हैं, डे में क्यों नहीं दिखते? तो इसका आंसर ये है क्योंकि देखो, जो सन है, सन आपको पता है सन भी एक स्टार है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा, सबसे हॉटेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है, जिससे कि इसके पास इसकी खुद की लाइट है, खुद की हीट है, और जिसकी ही वजह से अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पे सही मात्रा में सनलाइट मिल रही है, लाइट मिल रही है, आपके पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है। ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल सब कुछ सर्वाइवल कर पा रहे हैं अर्थ पे। किसकी वजह से? इन्हीं स्टार्स की वजह से, क्योंकि हमें लाइट एंड हीट देते हैं। अगर ये दो ना मिले तो हम शायद नहीं रह सकते। ठीक है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, कि डे में हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जब सन और स्टार, जैसे कि मैंने बोला, ये सन बहुत बड़ा होता है, इसके पास सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए इतना बड़ा होता है कि स्टार्स उसके सामने दिखते ही नहीं है। क्या मान लो सन इतना बड़ा है, अब उसके सामने छोटा सा बिंदु बना दे, दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही रात में जो हमारा सन है वो दूसरी तरफ चला जाता है, तो रात में अब इसको स्टार्स बेचारा छोटा सा है, अब वो रात में दिख सकता है। ठीक है। तो यही कारण है कि हमें डे में स्टार्स क्यों नहीं दिखते और रात में ही क्यों दिखते हैं। ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टार्स। अब हम बात करते हैं गैलेक्सीज के बारे में। गैलेक्सीज क्या होती हैं? अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड डस्ट मटेरियल्स इज कॉल्ड दी गैलेक्सीज। गैलेक्सी क्या होते हैं? बहुत सारी गैसेस से बने हुए स्टार्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन ही बनाती है गैलेक्सी। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो यही था टोटल टॉपिक। हमें क्या पता करना था? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स एक बहुत बड़ा बॉल होता है जिसके पास जो हमेशा जलता रहता है और जिसकी वजह से हमें हीट एंड लाइट मिलती है। गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स मिलकर बनाती है गैलेक्सी। इसको ही मैंने आपको उत्तर दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दी प्लैनेट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं सन के बारे में। देखो, अभी हम पूरा टॉपिक पढ़े तो हमें इसमें मेन पॉइंट आता है सोलर सिस्टम पे, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारा सन होता है, वो सब कुछ सोलर सिस्टम में। किसमें है? सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम जितना बड़ा है, उसका बीच सेंटर में कौन आता है? सन आता है। तो सन को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अब जैसे कि मैंने बताया कि सन एक स्टार है, और हमारे अर्थ पे हमें पता है यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, बट हमारे अर्थ के आसपास सबसे ज्यादा पास
पास वाला स्टार कौन सा है? सन है, क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। अब हम बात करते हैं टोटल 8 प्लैनेट्स के बारे में जो कि हमारे अर्थ पर मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी हमारे अर्थ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मरकरी, जो कि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है और ये सन से क्लोजेस्ट है। यानी मान लेते हैं, आप एक रफ डायग्राम हम बना दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर सोलर सिस्टम। अच्छा इसको, चलो ठीक है, ये मान लेते हैं ये सन है और अब इसके पास पास घूम रहे हैं क्या? प्लैनेट्स, ठीक है। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट क्या हो गया? मरकरी, इसका नाम क्या है? मरकरी, जो कि इस अर्थ के सबसे ज्यादा पास है। जैसे एक एक लाइन करके तो सब लगे हैं, लेकिन अर्थ के सबसे ज्यादा पास कौन है? मरकरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस, जो कि सेकेंड, अभी ये आता है सेकेंड नंबर पे ना, फर्स्ट है सेकेंड ये आ गया, तो सेकेंड क्लोजेस्ट टू द सन और ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। मरकरी अर्थ के सबसे ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी हॉटेस्ट नहीं है। क्यों? ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाकी वीनस की बात करते हैं, वीनस जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहलाया जाता है। वीनस की एक और खासियत है कि थर्ड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। बाकी फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट तो मरकरी है, बाकी थर्ड स्मॉलेस्ट प्लेनेट वीनस है। अब हम आते हैं हमारे अर्थ पे, जो कि जहाँ पे हम रहते हैं। अर्थ सोलर सिस्टम में फोर्थ स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। अब मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर है, सभी प्रकार के एयर मिल रहे हैं, लाइट मिल रहा है, सब कुछ हमारा बैलेंस है, इसी वजह से यहाँ पे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे सर्वाइवल हो रहा है। बाकी प्लैनेट्स पर देखें तो यहाँ पे किसी न किसी चीज की कमी, कहीं पानी की कमी हो रही है, तो कहीं एटमॉस्फेयर सही नहीं है, इसी प्रकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। बट हमारा अर्थ एक ऐसा है जहाँ पे सब कुछ करेक्ट है, सभी चीज बैलेंस है। तो अर्थ जो कि फोर्थ स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और यहाँ पे यही एक प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे लाइफ अवेलेबल है। बाकी आते हैं फोर्थ पर, दैट इज द मार्स, जो कि अर्थ का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और एक और चीज बता दें कि अर्थ के पास जितनी भी खासियत होती है, इसकी सरफेस पे जितनी भी खासियत होती है, उतनी ही खासियत मार्स पर भी होती है। लेकिन मार्स में थोड़ा और गर्मी होने के कारण यहाँ पे लाइफ थोड़ा अवेलेबल नहीं है। जुपिटर की बात करते हैं, जब जहाँ बहुत ठंडी रहती है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वाला प्लैनेट है, दैट इज द फिफ्थ प्लैनेट, ठीक है। जुपिटर दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम बात करते हैं सिक्स्थ, सैटर्न, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, इससे थोड़ा छोटा। देन यूरेनस, जो इससे भी छोटा है। और फिर आता है वेरी स्मॉल, सॉरी, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, दैट इज द नेपच्यून। तो ये हो गए टोटल आपके 8 प्लैनेट्स। इन 8 प्लैनेट्स के अलावा भी एक प्लैनेट होता है जिसको हम कहते हैं प्लूटो। 7 और 8, जिसको हम कहते हैं प्लूटो। बट वो बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि हमें दिखता नहीं है। अब जब नहीं दिखेगा तो हम उसको क्या नहीं कह सकते, हम उसको प्लेनेट नहीं कह सकते। तो ये होगा टोटल आपके टॉपिक्स हो गए। अब अभी भी इसमें कुछ चीजें बाकी रह गई जो हमें पढ़ना था प्लैनेट्स में। अब हमें पता है कि हम रोटेट करते हैं, नहीं पता तो जान लो। अब यहाँ पे बाकी क्या है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं। ये लाइंस है वो जिसपे की चल रहा है, जिसमें की सभी प्लैनेट्स चल रहे हैं। अब ये लाइन कौन कौन सी? इस लाइन को हम कहते हैं ऑर्बिट। इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जिस पाथ पर ये सभी प्लैनेट्स चलते हैं। अब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको जाने के लिए रास्ता चाहिए ना, कि आप कीचड़ में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो इसके लिए आपको पाथ चाहिए, नहीं रास्ता चाहिए। तो वही जिस पाथ पर ये चलते हैं, जिस रास्ते पर ये प्लैनेट्स चलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। अब यहाँ पे जितने भी स्टार्स थे ये हमेशा बर्न करते रहते थे, जिसकी वजह से इनके पास अपनी खुद की लाइट थी, खुद की हीट थी। बट ना ही प्लैनेट्स अगर जलता होता तो शायद हम यहाँ पे ना रह पाते। प्लैनेट्स जलता नहीं है, ये प्लैनेट्स एक गोला तो है लेकिन बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से इसके पास ना ही कोई खुद की लाइट होती है और ना ही खुद की हीट होती है। ये इसका जितना भी सामान है ये सब सन की वजह से, ये क्या है? सन है, ये सन का सन देता है, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की हीट एंड लाइट ये खुद से प्रोड्यूस नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज दी सैटेलाइट। सो अब हम आते हैं टॉपिक दी सैटेलाइट पे। अब सैटेलाइट मतलब होता क्या है?
पहले हम सैटेलाइट को समझने के लिए हम समझ लेते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब होता है कि अपनी ही जगह पर घूमना। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर की प्लेस ये है, इसी के ऊपर अगर वो घूमेगा तो ये हो गया रोटेशन। अब अर्थ जिस पॉइंट पर रोटेट करता है यानी खुद के ऊपर जो इस पॉइंट पर घूमता है उसे हम कहते हैं एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस। अब रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अब किसी का चक्कर लगाता है जब ये मार्कर, ये देखो ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं सन है। अब ये दूसरा पॉइंट है जो कि या अब जैसे कि मैंने बताया कि मान लेते हैं सन है, ये क्या, ये किसका ऑर्बिट है? अर्थ, यानी जिस रास्ते पे वो चल रहा है। तो मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अब अभी अपनी ही जगह पर क्या करेगा? रोटेट करेगा। एक बार अपनी जगह पे रोटेट करेगा, देन एक बार रोटेशन लगा के पूरा सन का रोटेशन करेगा। अब इससे क्या होगा? सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रोटेशन यानी अपने ही जगह पे घूमना, रिवॉल्यूशन यानी कि अपने किसी और का चक्कर लगाना, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अर्थ और मून, अर्थ एक प्लेनेट है जो कि खुद की जगह पे रोटेट करते हैं, यानी एक्सिस पे वो रोटेट करता है। रिवॉल्यूशन यानी किसके चारों ओर घूमता है? सन के वो चारों ओर घूमता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो हेवनली बॉडी है, वो एक हेवनली बॉडी है जिसके पास ना ही खुद की लाइट होती है ना ही कुछ होता है। यानी हम बोल सकते हैं ये क्या होता है? ये प्लेनेट की तरह होता है, इसके पास कुछ भी खुद का नहीं होता। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उठता है, रात को हमें मून दिखता क्यों है? जब इसके पास खुद की लाइट नहीं होती, खुद की इसके पास हीट नहीं होती, तब वो हमें रात को क्यों दिखता है? देखो जो सन की जो रेज है उससे रिफ्लेक्ट होके ये ले लेता है रेज और जिससे क्या हमें देता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इसके पास कुछ होता है। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो एक हेवनली बॉडी है जिसके पास ना ही कोई हीट है और ना ही कोई लाइट है और वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है। अब हमारे अर्थ पे वैसे बहुत सारी सैटेलाइट हैं, लेकिन एक नेचुरल सैटेलाइट जो कि बहुत पहले से ही लगी है, हमेशा से ही लगी है, प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, वो है मून। वो क्या है? मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल यानी जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिली है, लेकिन अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो कि हमने खुद बनाई है। नॉर्मल बात करें तो बहुत सारे सैटेलाइट हमारे अर्थ पर है, बट मून वो सैटेलाइट जो कि नेचुरल है। यहाँ पे होता है हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट्स। अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? देखो बहुत सारे स्टार्स होते हैं। स्टार्स फॉर एग्जाम्पल एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है और एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, ठीक है। अब ये तीनों मिलके बना क्या रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये एक शेप बना रहे हैं, तो इसे को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स मिलके, कुछ ही स्टार्स मिलके एक शेप बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। शेप से तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो कोई भी एक शेप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। जो यही हो गया हमारा टोटल टॉपिक जो कि हमें आर यूनिवर्स के टॉपिक में पढ़ना था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा दी यूनिवर्स के बारे में जो कि जिसको बहुत एंडलेस स्पेस के नाम से जानते हैं। देन हमने पढ़े स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बारे में। देन हम पढ़े प्लैनेट्स के बारे में जहाँ पे हम लोग ने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। देन हमने बात किया सन के बारे में, तो हमने उसी समय बात कर ली थी। देन हमने बात की सैटेलाइट के बारे में जहाँ पर हमें पता चला कि सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन मेड या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट तो हमारे अर्थ पे एक ही है, वो है मून। बाकी ह्यूमन मेड देखें आप, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखें तो बहुत सारी सैटेलाइट है, ठीक है। बाकी हमने एक और 2 बात और जानी, एक तो कॉन्स्टेलेशन और दूसरा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी अपने ही एक्सिस पे घूमना और रिवॉल्यूशन यानी कि किसी का चक्कर लगाना। अर्थ किसका चक्कर लगाता है? सन का। मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। कोई भी सैटेलाइट होगी वो किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।